नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड़ में आ गई है, जिसे लेकर संघ बीजेपी संगठन और सरकार में समन्वय बनाने को लेकर समन्वय समिति की एक बैठक हुई। पहले चरण में 5 समूहों की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने निर्देश दिए। दूसरे चरण में सोशल मीडिया समिति के प्रचार समिति की बैठक हुई। इसके अलावा टोली बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सभी महामंत्री मौजूद थे। इसके बाद बीएल संतोष ने बीजेपी के तमाम सक्रिय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। सरकार और संगठन में समन्वय बनाकर आगामी चुनाव में 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक चल रही है। कार्यक्रम तय है, केवल उनकी समीक्षा अगले महीने कार्यक्रम जैसा अब हमारे मंडलों के चल रहे हैं। इसके बाद अब तत्काल हमारे पूर्णकालिका जाएंगे, 70 विधानसभा कार्यक्रम लग जाएंगे, 14 जिलों के जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनमें कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इससे अलग हमारे बूथ के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, बूथ पर किट देने का कार्यक्रम शुरू होंगे। तो इस प्रकार से सारे कार्यक्रम इस रूप में चलते रहेंगे। और देहरादून में आपदा नियंत्रण और ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत नरेंद्रनगर से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सचिवालय में हुई इस बैठक में सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को कृषि, सिंचाई, पेयजल, लिंक मार्ग के विषय में सर्वे करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दुर्घटना बाहुल्य तोता घाटी के वैकल्पिक मार्ग का सर्वे रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि चारधाम मार्ग और कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग के संबंध में इनका अधिकांश जो इलाका है नरेंद्रनगर के नेशनल हाईवे 58 और 98 से संबंधित है। आपदा के कारण इस इलाके के अधिकांश मार्ग क्षतिग्रस्त रहता है, इसीलिए इन कामों को प्राथमिकता के साथ हल करने के अफसरों को कहा गया है। जो कि ऑल वेदर रोड बन रही है, तो इसके क्योंकि शुरुआत के समय पे जो अधिकतम इलाका है वो मेरी विधानसभा चुनी है और पूरे राज्य के लोगों का, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों का, गढ़वाल क्षेत्र के लोगों का आवागमन इन रास्तों से है और गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले हों या बद्रीनाथ केदारनाथ, तो उसकी शुरुआत ही मेरे इस क्षेत्र से है। और इसमें जिस तरह से आए दिन लगातार रोड ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों के, कई लोगों के बोल्डर्स गिरने से, चट्टानें गिरने से कई लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो चुके हैं। उसको लेकर के मैंने हर काफ़ी समय उसी को लेकर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे हैं। वहीं गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एक कार्यकाल में जब 3-3 सीएम बदल सकते हैं तो बीजेपी को अपने 33 प्रदेश अध्यक्षों को भी बदलना चाहिए ताकि मैच बराबर का हो सके। वहीं हमारे संवाददाता सुरेंद्र ढाका ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत की है, देखिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हमारे साथ हैं। आप एक बात बताइए कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर रिजिड है और लगातार कमेटी बनाने की बात करती है, वापस लेने की बात नहीं, कैसे देखते हैं? ऐसा मैंने इस बात को इस रूप में लिया है कि इस सरकार ने एक स्वस्थ शरीर पर कुल्हाड़ी से घाव कर और फिर लेप लगाने का काम कर रही है। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। देवस्थानम बोर्ड किस मकसद से बनाया गया? जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अगर आप बयान देखें तो उस बयान के पीछे, उस बयान में ये कहते हैं वो लोग कि मकसद ये था कि वहाँ बहुत पैसा है। ये क्या बात हुई कि भाई वहाँ बहुत पैसा है तो पहले के समितियों को भंग करके देवस्थानम बोर्ड बना दो? ये क्या बात हुई? देवस्थानम बोर्ड बनाकर इन्होंने एक स्वस्थ शरीर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया और अब जबकि वो देख रहे हैं कि भयभीत हो रहे हैं कि जनता हमारे विपरीत जा रही है और लोकतांत्रिक दल होने, लोकतंत्र में हम एक संवैधानिक रूप से लोकतंत्र में एक पार्टी होने के नाते, राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम जनता की आवाज़ को बुलंदी से उठा रहे हैं, तो ये भयभीत हो गए हैं और तब हाई पावर्ड कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, इस तरह के लेप लगा रहे हैं। लेकिन पहले ये माफ़ी मांगे कि हमने अतीत में जो ये किया, ये घाव जो लगाए,
हम उस घाव के लिए माफ़ी मांगते हैं। सार्वजनिक रूप से सरकार के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके अध्यक्ष माफ़ी मांगें, उस माफ़ी के बाद लेप लगाने की बात करें। एक बड़ा सवाल है, जब से आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, एक मीटिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें हो सकता है कि आपको देखते हुए एक नया चेहरा लाया जाए, ब्राह्मण चेहरा गढ़वाल से हो। ये कवायद शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, कैसे देखते हैं? मैं इसको उनकी भय मंथन बैठक के रूप में देखता हूँ। ये उनका भय मंथन बैठक है, जो भय हो गई है उनको। जो देखिए, इस भय मंथन बैठक के लिए हम कम जवाबदेह हैं और वो स्वयं ज़्यादा जवाबदेह हैं। 4.5 साल जनता को जिस रूप में इन्होंने रौंदा, जिस रूप में जनता की आकांक्षाओं को नेस्ता नाबूद किया, जिस तरह से यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के नागरिकों को आंसू बहाने के लिए मजबूर किया, ये उसका परिणाम है। और अब भय हो चाहे जो करें ये लोग, लेकिन अब जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली है। क्या लगता है जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है, इसकी एक जहाँ तक आपने कहा कि अध्यक्ष बदलने वाले हैं, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, तो 3 अध्यक्ष भी बदल जाएं तो क्या बुरा है? मैच बराबर होना चाहिए ना। 3 मुख्यमंत्री भी बदले, वहाँ भी झगड़ा चल रहा है कि भाई आपने मुख्यमंत्री 3 बदल दिए तो अध्यक्ष भी बदलो 3। वो दबाव है उन पर, तो उस दबाव के चलते अब मुख्यमंत्री भी 3 बदल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि सीनियर नेताओं का एक्सपीरियंस उनके काम आने वाला है और 2022 का जो रण है वो फतेह करने वाले हैं। हो गया। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सुरेंद्र ढाका, जनतंत्र टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोलने के फैसले पर कांग्रेस ने भी अपनी सहमति दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्कूलों के खोलने से पहले सरकार को मेडिकल सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, सभी व्यवस्थाओं को पूरा करना जरूरी है। आपको बताएं कि अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड कैबिनेट ने 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की मंजूरी दी है। चाहिए, लेकिन स्कूलों को खोलने से पहले सरकार को अपनी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, ये जब तक नहीं देखेंगे तब तक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा रिस्क है। सरकार को खोलना चाहिए, लेकिन खोलने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम भी करना चाहिए। और गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर अजय कोठियाल का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अल्मोड़ा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आप नेता अजय कोठियाल युवाओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। अजय कोठियाल ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उनके प्रमुख मुद्दे रहेंगे और इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों की समस्याओं को समझने के लिए वे दिनों दिन प्रदेश के भ्रमण पर भी हैं। हम हर चीज़, जो हम अपने बोल रहे हैं मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, हम युवाओं से डिस्कशन कर रहे हैं और युवाओं से ना एक्चुअली बात भी सामने आती है। किसी जगह में कोई स्पेसिफिक पॉइंट आते हैं। हल्द्वानी में पॉइंट आया था कि वहाँ पे स्टेडियम है इंटरनेशनल लेवल का, वो स्टेडियम से उगने चाहिए थे खिलाड़ी, कहते हैं वहाँ पे भांग की घास उग रही है। तो कहते हैं ये कोई तरीका है? तो युवाओं से ना जो चीज़ें समझ में हमको आ रही है उसको हमने अपने मैनिफेस्टो में लेके चलना है, बनाना है जो मैनिफेस्टो। और ये पहली बार हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की जो मतलब हमारे देश की जो असली में प्रोग्रेस है करने वाले यूथ, उनके पॉइंट को समझ करके और अपने एजेंडा बना रही है। दिल्ली से एजेंडा कोई डिस्कशन नहीं हो रहे हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस के हर पॉइंट को लेकर के दिल्ली जाते हैं और वहां से अप्रूवल लेकर के आते हैं। और देहरादून में भी अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर तेज हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी में भी इन दिनों बैठकों का दौर जारी है। कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष अपने 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे थे। वहीं इस बैठकों को लेकर बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, इस तरह की बैठकें हमारे यहाँ होती रहती हैं। यही वजह है कि आज हमारे पास वोटर लिस्ट के पेज स्तर तक के कार्यकर्ता मौजूद हैं। देखिए, हमारी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और 365 दिन लगातार काम करने वाली पार्टी है और ये सब रूटीन का वर्क है। क्योंकि चुनाव अब सामने है, हम लोग चुनावी मोड में हैं, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन के लिहाज से हर स्तर से पार्टी को चाक चौबंद करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए काम कर रहा है। उसी क्रम में ये बैठकें सब यहाँ हो रही हैं ताकि 2022 का जो मिशन हमारे सामने है कि हम फिर से 60 को पार करें,
उसको हम पूरा करने के उद्देश्य से मुझे लगता है इस बैठकें। और उत्तराखंड बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ताओं के पंजीकरण के नाम पर भारी शुल्क वसूला गया है, जिसके खिलाफ रूलक संस्था देहरादून की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई है, जिसमें उत्तराखंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया समेत राज्य और केंद्र सरकारों से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं कि रूलक संस्था के अध्यक्ष अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि अन्य राज्यों की बार काउंसिल में अधिवक्ता पंजीकरण शुल्क 750 रुपए निर्धारित है, लेकिन उत्तराखंड बार काउंसिल की ओर से कई श्रेणियों में 15,000 से 38,000 रुपए तक पंजीयन शुल्क लिया जा रहा है, जिसे अन्य राज्यों के समान किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड बार काउंसिल और अन्य से जवाब भी मांगा है। आज माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जो कोविड-19 के महामारी के चलते जो सरकार उसको रोकने की कोशिशें कर रही है उनसे जुड़ी हुई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता अनूप पंत और रविंद्र जुगरान की तरफ से यह मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखा गया कि एक और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक सार्वजनिक घोषणा की गई है कि जो हमारे इंटर्न डॉक्टर हैं उनकी स्टाइपेंड 7,500 से 17,000 करी जाएगी, लेकिन दूसरी ओर जो स्वास्थ्य सचिव हैं अमित नेगी जी, वह हाईकोर्ट में शपथ पत्र डालकर यह कह रहे हैं कि यह मुद्दे पर अभी भी विचार चल रहा है और यह नहीं बताया गया है कि कब तक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।